नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। नागालैंड की विधानसभा ने पूरे देश में इतिहास रच दिया है। दरअसल नागालैंड असेंबली ने देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई और शनिवार को इस विधानसभा को पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया गया और यहां पर राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के कार्यक्रम को लागू कर दिया गया। और इस विधानसभा के पेपरलेस हो जाने से नागालैंड विधानसभा सचिवालय में चल रहे बजट सत्र के बीच 60 सदस्यों की विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट अटैच कर दिया गया। वहीं केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि नेशनल ई विधान योजना के तहत नागालैंड पूरी तरह से देश की पहली डिजिटल विधानसभा बन गई है और अब सदस्यों को सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं और ये पहल कागज रहित प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। और आधिकारिक नोट के अनुसार नेवा एनआईसी क्लाउड मेघराज पर तैनात एक कार्य प्रवाह प्रणाली है जो सदन के अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने और सदन के विधायी कार्य को पेपरलेस तरीके से संचालित करने में मदद करती है। और नेवा एक डिवाइस न्यूट्रल और सदस्य केंद्रित एप्लीकेशन है जिसे सदस्य संपन्न विवरण, प्रक्रिया के नियम, व्यवसाय की सूची, नोटिस, बुलेटिन, बिल, तारंकृत अतारंकृत प्रश्न और उत्तर के बारे में पूरी जानकारी डालकर उन्हें विविध हाउस बिजनेस को स्मार्ट तरीके से संभालने के लिए तैयार किया गया और उनके हैंडलेस डिवाइस टैबलेट में रखे गए कागजात, समिति की रिपोर्ट आदि और इसे कुशलता से संभालने के लिए भी सभी विधायिकाओं और विधायकों को सुसज्जित किया गया और नेवा डाटा के संग्रह के लिए नोटिस भेजने की प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। वहीं आवेदन सदन के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रश्न और अन्य नोटिस प्रस्तुत करने के लिए एक सुरक्षित पेज की मेजबानी करता है। वहीं पंजाब में भगवत मान मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और तुरंत ही मान सरकार एक्शन में भी नजर आई है। और वहीं आपको बता दें कि 25,000 नागरिकों का रास्ता साफ कर दिया गया और वहीं फैसले में पंजाब में हो रहे हैं, लेकिन इस एक्शन के जरिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निगाहें आने वाले गुजरात चुनाव पर लगी और पंजाब की सत्ता से आम आदमी पार्टी पूरे देश को मैसेज देना चाहती है कि अब जनता की सरकार की छवि को आज आपके राष्ट्र संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उभारेंगे। वहीं केजरीवाल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंजाब में नवनिर्वाचित आप विधायकों को संबोधित भी करेंगे और भाषण विधायकों का होगा, लेकिन निशाना देश की राजनीति पर होगा। और इस शपथ ग्रहण से भी सीधा संदेश आम आदमी पार्टी ने दिया है और इस शपथ ग्रहण में केजरीवाल या दिल्ली सरकार का कोई मंत्री शामिल नहीं था और यहाँ तक कि पंजाब चुनाव के प्रभारी जरनैल सिंह और पंजाब से प्रभारी राघव चड्ढा भी इसमें शामिल नहीं हुए और यह साफ संकेत था कि पंजाब में भगवत मान को फ्री हैंड दिया गया और दिल्ली का दखल सरकार चलाने में कम रहने वाला है। और मान के मंत्रिमंडल में 2 डॉक्टर भी शामिल है, जिसमें आंखों की डॉक्टर बलजीत कौर शामिल और जो पहली बार लड़ी और जीती भी और मंत्री भी बनी और साथ ही 2 वकील, 1 इंजीनियर, 1 पूर्व अधिकारी और 2 किसान शामिल है, जो पंजाब के लिए सीधा संदेश है। दरअसल इस सारे फैसलों से पंजाब की जनता को तो संदेश दिया ही गया, लेकिन बाकी राज्यों में एंट्री का रास्ता खोलने की तैयारी है और इस साल के आखिरी में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने और आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयारियों में जुट गई है। और वहीं आपको बता दें कि 2 अप्रैल को अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी रोड शो करने जा रही और इस रोड शो में केजरीवाल और मान साथ रहेंगे और दिल्ली मॉडल के जरिए पंजाब में जमीन बनी और अब पंजाब के जरिए आप पूरे देश में फैलना चाहती और यही वजह है कि आप हर फैसले से संदेश भी दे रही है। और वहीं हीट वेव जो आमतौर पर अप्रैल मई की शुरुआत में होती, लेकिन इस बार ये देश के कई हिस्सों में शुरू भी हो चुकी और पिछले 4 से 5 दिनों में तापमान में अचानक 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी ने गर्मी की लहर शुरू कर दी। अगर ये उच्च तापमान 1 और 2 हफ्ते तक बना रहता है तो वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्सों और यूपी के पश्चिमी हिस्सों में रबी फसल की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और इसके अलावा तीव्र गर्मी से तीव्र
मानसून पूर्व गतिविधियां जैसे गरज, ओलावृष्टि या धूल भरी आंधियां चल सकती हैं और ये गतिविधियां उन फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकती है जो कटाई के लिए तैयार है। हालांकि इस गर्मी का कारण राजस्थान के पश्चिमी भाग पर प्रति चक्रवात है जो देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं के लिए जिम्मेदार है। हालांकि आने वाले 24 से 48 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी भी आ सकती है, जिससे देश के कई हिस्सों से लू का चलना कम हो सकता है। और वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है और 1 या 2 स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की भी संभावना जताई गई। और अंडमान सागर के ऊपर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ समुद्र की स्थिति खराब से बहुत खराब रहेगी। और वहीं केरल और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटें पड़ सकती हैं। और वहीं तमिलनाडु में हल्की बारिश की संभावना है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और पूर्वी असम में भी हल्की बारिश हो सकती है। और वहीं पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। और वहीं टूरिस्ट वीज़ा पर होली के मौके पर जयपुर घूमने आई विदेशी युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है और घटना शहर के सिंधी कैंप थाना इलाके की है, जहां आयुर्वेदिक मसाज करने वाले युवक ने मसाज के बहाने पीजी में नीदरलैंड से आई युवती संग वारदात को अंजाम दिया। और वहीं पीड़िता ने अपने साथ आए परिजनों और पीजी मालिक को घटना की जानकारी दी और थाने पहुंचकर मामला भी दर्ज करवाया। और वहीं विदेशी महिला के साथ हुई इस घटना पर तुरंत जल्द ही कार्रवाई करते हुए सिंधी कैंप थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंची और वहीं पीड़िता का बयान लेकर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया। और वहीं सिंधी कैंप थानाधिकारी गुंजन सोनी ने बताया कि पीड़िता नीदरलैंड्स निवासी है जो होली के मौके पर अपने परिजनों के साथ जयपुर घूमने आई थी और इस दौरान वो सिंधी कैंप इलाके के एक पीजी में ठहरी हुई थी, जहां पीजी मालिक के जरिए पीड़िता ने मसाज करने के लिए एक युवक को बुलाया और युवती के विरोध करने पर आरोपी युवक ने माफ़ी मांगकर किसी को भी नहीं बताने को कहा। और उन्होंने बताया कि पीड़िता ने अपने साथ हुई इस घटना के बाद थाने पहुंच गए और पुलिस ने तकनीकी आधार पर आरोपी युवक को ट्रेस कर हिरासत में लिया और वहीं पीड़िता का मेडिकल कराकर बयानों के आधार पर निवासी आरोपी को बीजू मुरलीधर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी युवक ने आयुर्वेद का कोर्स कर और शहर में अपना क्लिनिक खोला था, लेकिन कोरोना के चलते क्लिनिक बंद हो गया और खातीपुरा में रहकर वो ऑन कॉल आयुर्वेदिक मसाज करने लगा। फिलहाल पुलिस आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। वहीं दुनिया के 7 अजूबों में से एक है आगरा का ताजमहल और यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं और ताजमहल का दीदार करते हैं। और वहीं आपको बता दें कि वैसे तो ताजमहल दुनिया में प्यार की मिसाल और प्यार की निशानी है, पर ताजमहल पर अव्यवस्थाओं का दौर भी जारी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल पर सैलानी पीने के पानी को मोहताज हैं। जो पानी के प्लांट सैलानियों की सुविधाओं के लिए लगाए गए थे उनको बंद कर दिया गया है और वहीं नल से मुंह लगाकर पानी पीने को लोग मजबूर हैं। और वहीं ताजमहल पर सुविधाओं में लगातार कटौती की जा रही है। नाम बुद्धिराज है। मैं यहाँ नोएडा से आगरा आया हूँ टूरिस्ट में घूमने के लिए कि ताजमहल देख करके आते हैं वहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर आया तो सबसे पहले तो धूप तो प्रकृति की देना है, बट यहाँ पानी की ना बोतलें ले जाने दे रहे हैं, ना अंदर पानी की कोई व्यवस्थाएं हैं, ना गुम्बद के अंदर पानी के लिए त्राही मान मचा पड़ा है। पूरे लोग हैं इसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, ज़रा सा भी पानी की कुछ भी एक भी बूंद नहीं आ रहा है कि पानी ज़रा सा बोतल में लेकर के हम पी सकें। हमें बताया गया इधर पानी है, पानी पे जाओ। हमारे साथ 2 बच्चे हैं, उसको प्यास लगी थी, एक बोतल पानी लेके अंदर आने दिया, खाने की कोई सामग्री लेके अंदर नहीं आने दिया। तो हमें सोचा अंदर ही मिल जाएगा। ये पानी की समस्या ये हालत हुई है, खुद आपने भी देखा आधा घंटा से आप वॉच कर रहे थे। हम लोग पानी के लिए किस तरह, ये है देख लो 5 सारे नल हैं, एक भी नल से पानी नहीं आ रही है। ये हालत ये है, सभी आ रहे हैं फिर वही गुस्से में जा रहे हैं बता के क्या है ये, अब कहाँ पे और क्या, सभी लोग बाहर से आते हैं, अब हम कहाँ कंप्लेन करने जाए।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक अधेड़ का शव रेस्टोरेंट की छत पर मिलने से हड़कंप मच गया है। और वहीं बताया जा रहा है कि मृतक यही साफ सफाई करता था और वो 3 दिन से लापता भी था और उसके मुंह से खून बहता हुआ मिला है, जिसको लेकर परिवारजनों ने हत्या की आशंका भी जताई। और घटना जिले के जायज थाना अंतर्गत बहादुरपुर स्थित चौराहे पर बने मनोज केडिया रेस्टोरेंट की। और वहीं बांदा टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कृषि रक्षा इकाई के ठीक सामने ये रेस्टोरेंट चलता है और यहाँ सरोज कुमार नाम का अधेड़ सफाई का काम करता था। और वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार अधेड़ होली के 1 दिन पहले से गायब था और वही शनिवार की रात उसका शव रेस्टोरेंट के 4थे माले पर खून में लथपथ पाया गया, जिसको देखकर हत्या की आशंका भी जाहिर की गई है। कुमार, वो कौन है आपके? बड़े भाई मेरे। बड़े भाई है। ये यहाँ पे क्या करते थे? ये करते थे सफाई उफाई का काम, सुपर थे। अच्छा, सुपर थे। ये सफाई का काम करते थे। कब आए थे यहाँ? ये परसों आए, होली के 1 रोज़ पहले। अच्छा, उस दिन से ये घर नहीं गए। घर नहीं गए? तो हम लोग कल त्यौहार में वो थे तो उतना ढूंढे जाने नहीं। अच्छा। और आज निकले इनको ढूंढने। अच्छा आज घर पहुँचे नहीं ये, जी। तो इनको ढूंढने निकले तो इधर उधर ढूंढे, फिर लास्ट में आए यहाँ। अच्छा, यहाँ आए तो नीचे उसे ढूंढ के चले गए, फिर यहाँ भी नहीं मिले। द कश्मीर फाइल्स मूवी ने देश भर में देखी जा रही और वहीं बरेली में भी द कश्मीर फाइल्स के सभी शो हाउसफुल जा रहे हैं। और वहीं बरेली में आज साधु संतों ने भी द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी और वहां महामंडेश्वर की 1008 स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज आज देहरादून से पुण्यगिरी माता के दर्शन करने के लिए बरेली भी पहुंचे थे। और वहीं करीब 100 साधुओं के साथ द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी और उन्होंने कहा कि सभी लोग ये फिल्म ज़रूर देखें और एकता बनाकर रखें, क्योंकि भविष्य में ऐसा फिर से हो सकता है। मैं उत्तराखंड देहरादून सहजधारा में आश्रम है, नवचंडी आश्रम सहजधारा, वहाँ से आए हैं और अपने माननीय सांसद धर्मेंद्र कश्यप हमारे शेष हैं, वहाँ आए थे। फिर पूर्णागिरी हमें जाना था। फिल्म का ये देखा तो मन में ये भाव जागृत हुआ कि कश्मीर में क्या हुआ है, चलकर ये संत समाज भी देखे और समझे उस हकीकत को। देखिए, पीड़ा का वर्णन तो जिह्वा से नहीं किया जा सकता, परंतु सबसे पहले मैं इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अग्नोत्री जी, उनको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद दूंगा कि उन्होंने इतना साहस तो किया और उन्हें साहस दिलाने की प्रेरणा देने के लिए वर्तमान की राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दूंगा और उत्तर प्रदेश में जो ये फिल्म चल रही है माननीय योगी जी के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हिंदुत्व को समझाने की, जगाने की और उन्हें बताने का प्रयास किया कि जागो, अभी आपकी मंजिल आगे भी है। और वहीं अब खबर बिजनौर से है, जहां पर बिजनौर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलियां चल गई है। और वहीं आपको बता दें कि गोलियां चलने से 2 लोग घायल भी हो गए और वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और मौके पर भारी फोर्स ने स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखा और मामला बिजनौर के थाना हिमपुर दीपा के गोगली जलालपुर इलाके का बताया गया है। सिंह हैं और रहने वाले मंडौरा जट के रहने वाले हैं, हिमपुर दीपा थाने के। ये गगोल गांव में अपने जो है चचेरी बहन है, इनकी शादी हुई है, वहाँ आए हुए थे। कुछ ज़मीनी विवाद था परिवार के अन्य पट्टेदारों से, उसी में पंचायत चल रही। पंचायत में विवाद होने पर जो है गोली चली, जिसमें इनको गोली लगी है और 1-2 लोग और घायल हैं, इनको डंडे की चोट है। तो इनको वहाँ से जो है तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है और मौके पर पुलिस मौजूद है, छानबीन कर रही है और जैसे भी तहरीर देंगे और इसमें छानबीन में जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा उसके हिसाब से तदनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और वहीं पंजाब में आपकी धमाकेदार जीत के बाद अब पंजाब की जनता को नया मंत्रिमंडल भी मिल गया। तो वहीं पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने भगवंत मान की नई कैबिनेट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है और हर वर्ग को ध्यान में रखकर मंत्रियों के नाम भी तय किए गए। और पंजाब कैबिनेट के दिग्गजों पर एक नजर डालेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का कैबिनेट विस्तार हो चुका है।
और सबसे पहले 10 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। चंडीगढ़ में मंत्रियों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और इस दौरान गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाते नजर आए। पर ये कैबिनेट कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि मान की कैबिनेट में हर वर्ग को शामिल किया गया है। हालांकि पंजाब विधानसभा को लेकर आम आदमी पार्टी काफी आश्वस्त नजर आ रही थी। शायद यही वजह है कि मंत्रिमंडल में किसे जगह दी जानी है, इस पर पहले से ही आम आदमी पार्टी मन बना चुकी थी। बहरहाल आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन कौन इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बना है। तो इस बार पंजाब मंत्रिमंडल में दोबा से केवल एक मंत्री शामिल है और दिग्गजों को हराने वाले विधायकों को खास तौर पर तवज्जो दी गई। साथ ही हर वर्ग को ध्यान में रखकर मंत्रियों के नाम तय किए गए हैं। यहाँ तक कि भगवंत मान ने होली की शाम को खुद ट्वीट कर अपने मंत्रियों के नामों का ऐलान भी कर दिया। पहली बार सीएम बने भगवंत मान ने नए मंत्रिमंडल में हर वर्ग और क्षेत्र को साधा है। उनकी कैबिनेट में दलित, महिला और हिंदू वर्ग को जगह मिली है। तो वहीं कैबिनेट में माझा और मालवा का पूरा दबदबा रहेगा। और पंजाब सरकार के नए मंत्रियों की सूची में पहला नाम आता है हरपाल सिंह चीमा का, जो कि दिड़बा से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। चीमा विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रह चुके हैं और चीमा पेशे से एक वकील हैं। साथ ही वो आम आदमी पार्टी के साथ शुरू से ही जुड़े रहे। पार्टी के बड़े दलित नेता भी वो माने जाते हैं। और इस सूची में अब दूसरा नाम है डॉक्टर बलजीत कौर का। डॉक्टर बलजीत कौर फरीदकोट से आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद प्रोफेसर साधु सिंह की बेटी हैं और मलौट से विधायक का चुनाव जीती हैं। पेशे से वो नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं। बलजीत कौर के बाद अब नाम आता है हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह जंडियाला से विधायक हैं और वो 2012 में ईटीओ बने थे। साथ ही 2017 में स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो गए थे। कैबिनेट मंत्रियों की सूची में अब अगला नाम है डॉक्टर विजय सिंघला का, जो कि मानसा से विधायक बने हैं। डॉक्टर सिंघला ने प्रसिद्ध पंजाबी गायक और कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला को मात दी थी और वो पेशे से डेंटल सर्जन है। अब बढ़ते हैं पंजाब मंत्रिमंडल के अगले मंत्री की ओर, जो कि हैं लालचंद कटारुचक। लालचंद भोआ से विधायक का चुनाव जीते हैं। वो समाज सेवी हैं और पहली बार ही चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता जोगिंदर पाल को मात दी थी। इस सूची में अब अगला नाम है गुरमीत सिंह मीत हेयर का। मीत हेयर लगातार दूसरी बार बरनाला से विधायक बने हैं। गुरमीत सिंह के बारे में भी आपको बताते चले कि वो बीटेक के बाद दिल्ली आईएएस की तैयारी करने गए थे और वहीं वो अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़े। फिर बाद में वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। हरजोत सिंह इस सूची में अब अगला बड़ा नाम है, जो कि श्री आनंदपुर साहिब से हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब विधानसभा स्पीकर राणा केपी सिंह को मात दी थी। लंदन से पढ़े हरजोत सिंह पेशे से एक वकील है और पिछली बार वो साहनेवाला से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। लेकिन वो मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरजोत आम आदमी पार्टी की यूथ विंग के प्रधान भी हैं। पंजाब मंत्रिमंडल में अगला नाम है लालजीत भुल्लर का। लालजीत भुल्लर ने पट्टी से आदेश प्रताप सिंह कैरो को मात दी थी। कैरो प्रकाश सिंह बादल के दामाद हैं। तो वहीं पट्टी की अनाज मंडी में आढ़त का काम करने वाले लालजीत सिंह भुल्लर किसी समय कैरो के करीबी होते थे। इस कड़ी में अब अगला नाम आता है ब्रह्मशंकर जिम्पा का। जिम्पा ने होशियारपुर से मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को मात दी थी। ब्रह्मशंकर का अपना एक अलग बिजनेस है और वो छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े हुए हैं और वो 25 साल पार्षद भी रह चुके हैं। इस सूची में अब अगला और आखिरी नाम है कुलदीप सिंह धालीवाल का, जो अजनाला से विधायक बने हैं। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह धालीवाल के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज है। हालांकि वो बागवानी करते हैं और धालीवाल अपने गांव में हाशिम शाह मेला आयोजित करवाते रहते हैं, जिसमें पूरे पंजाब से कलाकार हिस्सा लेते थे। 7 साल पहले वो आम आदमी पार्टी से जुड़े, तो वहीं 2017 में उन्हें टिकट नहीं मिला। हालांकि 2019 में वो गुरदीप औजाला के खिलाफ चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। पर इस साल कैबिनेट में जगह बनाने में कुलदीप सफल रहे। गौरतलब है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। सीएम भगवंत मान ने अपने मंत्री भी चुन लिए हैं। अब देखना ये होगा कि प्रचंड जीत हासिल कर
पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी का नया मंत्रिमंडल जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाता है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।